बिहार में नई सरकार गठन के बाद भूमि सुधार विभाग में सुधार लाने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज अपने आवास पर पटना जिले के लोगों की समस्या सुनी। भूमि सुधार राजस्व के मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज अपने सरकारी आवास पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया। इसमें पटना जिले के तमाम लोगों की समस्या सुनी। इसके साथ ही सीओ और DSCLR के 7 कर्मचारियों को फटकार भी लगाया और कहा कि सुधारा जाए, नहीं तो हम सुधार देंगे। इसके साथ विजय कुमार सिन्हा ने तमाम अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुने और निष्पादन करें। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बता दें कि भूमि सुधार राजस्व विभाग में एक बड़ी जो है निर्णय देखने को मिल रहा है। बता दें कि विजय सिन्हा दूसरी बार मंत्री बने हैं। इससे पहले जब पिछली सरकार में थे वो भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे, उस समय भी कई बड़ी पहल किए थे और इसके बाद जो है नई सरकार बनने के बाद फिर से एक बड़ी पहल कर रहे हैं। और बता दें कि अपने आवास पर जो पटना स्थित जो उनके सरकारी आवास है वहाँ पे भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन करवाए हैं, जिसमें आज जो है पटना जिले के जो तमाम जो भूमि से संबंधित जो लोग हैं वो आकर अपने जो है यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाएंगे। शिकायत के लिए यहाँ पे जो है काउंटर लगाए गए हैं। तमाम जो लोग पहुँचेंगे अपने कागज़ के साथ और जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद जो है जाकर अंदर जो है विजय सिन्हा से मिलेंगे। विजय सिन्हा से जो अपनी समस्या को वहाँ उनके पास रखेंगे। कुछ लोग हैं उनका जैसे अपने शिकायत के लिए पहुँचे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार सिंह। आज विजय कुमार सिन्हा के द्वारा जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनको द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। हम उन कह सकते हैं कि सरकार में ऐसी पहल ही इस तरीके से काम किया गया। तो पहला बार हुआ जो मंत्री साहब जो है ये मैंने कि आम जनता से सीधा जो है मैंने कि समस्या का मैंने सुन रहे हैं, उसी में हम समस्या लेकर आए हुए हैं। क्या आपकी समस्या? मेरा एक ऑनलाइन लगान रसीद नहीं कट रहा है। अच्छा। और पालीगंज में मेरा एक ज़मीन है, वहाँ पर कई बार ब्लॉक में गया, कोई समस्या सुधार नहीं हो रहा है। वहाँ मेरा ज़मीन बेलगान है, उसको लगान में कन्वर्ट करके लगान रसीद कटवाना है। और एक पैतृक ज़मीन भी है, उसका भी सबसे रसीद नहीं कट रहा है। रसीद हम ये ऑनलाइन था, 2 साल से हम यहाँ दौड़ रहे हैं दानापुर में अंचल अधिकारी के यहाँ, नहीं कट रहा है। अच्छा, एक भूमि सुधार राजस्व विभाग में एक कह सकते हैं करप्शन भी देखने को मिलता है कि सीओ और जो वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं कुछ रकम लेते हैं उसके बाद ही काम करते हैं। सही बात है क्या? ये सब आंतरिक चीज़ तो मालूम नहीं है अपना अंदर से क्या हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कि इस तरह का क्या कहें इसमें। चलिए कुछ और लोग उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ है? राम जन्म शर्मा नाम हुआ सर। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं पटने ही से। क्या समस्या? लेकिन मेरा समस्या था, और ये समस्या पूरे बिहार के लोगों के साथ है। एक ही खाता का 3-3 नाम से जमाबंदी चल रहा है। और जब हम औरंगाबाद के निवासी हैं, पैतृक स्थान है, जब अंचल कार्यालय में जाते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा पावर नहीं है, ADM के यहाँ जाइए, DM के यहाँ जाइए। गलती उनका है, क्योंकि जब मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी था तो बंटवारा हुआ, बेटा के नाम से आया, तो वो प्रॉपर्टी बेटा के नाम से आ गया। लेकिन वो पिता ही वो जो पहला जमाबंदी था और पूरा प्रॉपर्टी का रकबा था वो पिता के नाम से ही छोड़ दिया। इसके बाद जब फिर बंटवारा हुआ तब इसके बाद फिर आया, उसको वहीं छोड़ दिया। अब ये समस्या के चलते जो बच्चे लोगों का बंटवारा हो रहा है, ये जो है सो उसमें ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि साहब ये म्यूटेशन नहीं होगा, ये दोनों भाई के नाम से जमाबंदी कायम है। उनकी गलती है, डिपार्टमेंट की गलती है, वहाँ सुनने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट में सुधार के लिए विजय सिन्हा के द्वारा जो पहल की जा रही है, क्या लगता है? क्या लगता है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही अंचलाधिकारी, वही राजस्व कर्मचारी सब तो वही है। वहाँ उसके ऊपर कोई रहेगा पावर तब ना। अब बैंक में जाते हैं, कोई काम करते हैं तो ब्रांच मैनेजर बैठल रहता है, वो कहता है कि मैनेजर के यहाँ जाए, वो ऐसे साइन करके देता है। और अंचल में तो वही अंचलाधिकारी और वही राजस्व कर्मचारी। यहाँ हम आप पूछ रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मुंह बंद है। आप खुद भी जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं। अब 82 बरस हम यहाँ आए हैं, तो हम रहते हैं पटने, लड़के के पास से रिटायर है। 82 बरस हम औरंगाबाद जिला की पैतृक समस्या है। आने का हम बताने दौड़ते दौड़ते जो है ना आदमी का तबाह हो गए। आदमी लगता है, बच्चा लोग कहता है कि सब संपत्ति बेच बात दीजिए साला। एक आदमी सब यही, ये देखिए अप्लाई किए, पहला अप्लाई किए, ये देखिए यहाँ
ये इतना मोटा है, अब किसके यहाँ सुना में जाए। अरे मंत्री तो पूरा बिहार के हैं ना, ठीक है आप पटना के कह रहे हैं, लेकिन कोई गलती से बूढ़ बुजुर्ग आ गया तो आपको मिलना चाहिए ना, तो मिलने के लिए यही देखिए बाधा बने हुए हैं। आप क्या अंदर वहाँ पे बोला जा रहा है? वो कहीं कि औरंगाबाद जिला में होगा वहाँ जाइएगा। अच्छा, औरंगाबाद जिला का होगा, वहाँ जाइए। हाँ वहीं जाइएगा। अब ये सब देखिए इतना पोथी पतरा और नक्शा और खतियान और दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और लिख देता है, नहीं हो रहा है। ये तो समस्या है। जब तक यहाँ ऊंच कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं होगा। आपको हम एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं सर। मेरा नाम चंचल कुमार है। ये विक्रेता है जिनका जमाबंदी संख्या 3.125 चढ़ा हुआ है। और देखिए मज़ेदार बात, जो जिनके नाम से बेचा गया उनके नाम से भी आधा आधा कट्ठा चढ़ा हुआ है। अच्छा, जिनके पास बेचा गया जिनके नाम से चढ़ा हुआ है वही दिखा रहे हैं। देखिए 3.125 विक्रेता का भी चढ़ा हुआ है और क्रेतागण का भी चढ़ा हुआ है। अब ये हमको जानना है, 2 साल से DSLR सर के पास केस हमारा पेंडिंग है। डेली दौड़ते दौड़ते सर थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। और ये छोटा सा मिस्टेक जो आप भी देख सकते हैं कि सेलर के नाम से भी चढ़ा हुआ है, अब परचेजर के नाम से भी चढ़ा हुआ है। अब हमको ये बताइए कि रकबा कहाँ से जनरेट करके ले आए हैं। कर्मचारी तो ऐसा है कि जिसको 1 डिसमिल बराबर 435.5 स्क्वायर फीट भी नहीं पता है और वो हमारे ज़मीन का रकबा चढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो सर लोन लेकर के EMI भर रहे हैं। कल को अगर EMI नहीं देंगे तो हमारी सरकार का आदेश आएगी कि भैया इनके घर को नीलाम कर दिया जाए। तो अब हम ना इधर न घर के रहे न घाट के रहे। आप ही बताइए, परचेजर के नाम पे भी चढ़ा हुआ है, सेलर के नाम पे भी चढ़ा, तो ये कहाँ से रकबा लाए हैं। पूरा खेल चल रहा है सर, कोई सुनवाई नहीं है, सब लोग परेशान। बरसों लगेगा। आप बताइए ना कि 2 साल से रेगुलर हम दौड़ रहे हैं, और रेगुलर 22,500 का EMI हम रेगुलर बैंक में भुगतान कर रहे हैं सर। क्या करें उस जमीन का हम। आप लोग लिखिए मीडिया वाला। और छोटी सी मिस्टेक है, मेरे कब्जे में वो ऑलरेडी जमीन है और सिर्फ ये क्या किए हैं, सेलर और परचेजर दोनों के नाम से चढ़ा दिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स, क्या करें हम, किसको दिखाएं। ये DSLR साहब को नहीं दिख रहा है। 2 साल से ये चीज़, ये इतना बड़ा त्रुटि जो कोई भी व्यक्ति अनपढ़ भी देख सकता है सर, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें बताइए। देखिए समस्या जो है, समस्या काफ़ी है, लेकिन देखिए मेरा भूमि सुधार जहानाबाद से रतनी प्रखंड मेरा पड़ता है। देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ से भी सब लगी हुई है एप्लीकेशन। सारी जो समस्या है सारे लोगों का स्टेट एप्लीकेशन ये भी है। और अंचलाधिकारी जो रतनी प्रखंड पड़ता है, अंचलाधिकारी जो है इतना वो भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट लेडीज है। और एक अमरेंद्र पांडे वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको बोलते हैं, पंचायत सेवक। किस चीज़ का ये कर्मचारी अमरेंद्र पांडे है, वो जो है से पंचायत सेवक है, वही राजस्व कर्मचारी उसको बोलते हैं। पहले हम पंचायत सेवक के बोलते थे। वो तो कभी दिखाई नहीं देता है और बिना पैसे का कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि DM मैडम को, जहानाबाद DM मैडम को इस चीज़ से अवगत है। देखिए ना सारी एप्लीकेशन तैयार है, देखिए सारी चीज़। DDC को भी नॉलेज है। ये लोग काम भी की, एक्टिव भी रही, लेकिन आज तक ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतनी भ्रष्ट है कि मतलब 500 रुपये पर भी बिकती है। उसी को सुधार के लिए विजय सिन्हा के द्वारा एक पहल की जा रही है, तो क्या ये सुधार ला सकता है? जी हाँ, इनके ऊपर तो भरोसा है कि मतलब सुधार होगी। मतलब उम्मीद जगा है लोगों को कि सुधार तो होना ही है। लेकिन अब आगे देखिए प्रक्रिया क्या होता है। वो तो इतना भ्रष्ट लेडीज है कि वो सुनते ही नहीं है, बात भी नहीं सुनती है। ब्लॉक मैंने कम से कम 10 बार गया, वहाँ पर नापी वगैरह भी हो गई थी। नापी का जो है सो वो क्या बोलते हैं, नापी का जो है सो वो नकल निकलता है ना। हम लोग दिल्ली रहे हैं, काफ़ी समय से हम लोग दिल्ली में ही हैं। अब यहाँ आए तो यहाँ पर जो समस्या है उस समस्या के खिलाफ एप्लीकेशन भी लगाया, सारी चीज़ किया, लेकिन अभी तक वो नकल नहीं दी है। और कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कहती है कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ। वो जो CO जो है से रतनी, और क्या पता 1-1.5 लाख रुपया ले करके एंटी पार्टी से और जो है से रफा दफा मामला को करने के लिए वो नामे हटा दी। एक रघुवंश सिंह जो भूमि अधिग्रहण जो किए हुए है उसका नामे हटा दी। तो यही सब तो साफ तौर पे जो समस्या, काफ़ी समस्या है लोगों की, लेकिन विजय कुमार सिन्हा के द्वारा जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक बड़ी पहल की गई है कि जो भूमि सुधार राजस्व के जो लंबित मामले, उस मामले को जो है निष्पादन किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी
या जो हर एक बाई जिला करके जो है वो जो जन कल्याण संवाद लगाएंगे और इसमें लोग जो है अपनी समस्या को लेकर पहुंचेंगे। आज पटना जिला के लोगों को जो समस्या है उस समस्या को सुन रहे हैं और इसके बाद जो है अलग अलग ज़िलों में सुनेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भूमि सुधार राजस्व विभाग जो है एक बड़ी विभाग है और ऐसे में जितने भी जो बिहार के आबादी हैं इसी पर निर्भर है और इसी पे कोई भी समस्या होता है तो कभी सीईओ के पास जाता है, कभी कर्मचारी के पास जाता है। लेकिन अब जो है राजस्व मंत्री अपने हाथ में मोर्चा संभाले नई सरकार बनने के बाद। देखने वाली बात तो यह होगी कि कितनी सुधार ला पाते हैं या फिर जो है एक ठंडे अवस्थे में ही चला जाता है। कैमरा पर्सन गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। CLR ADM DM के यहाँ बैठेंगे और इसका अस्थायी समाधान की व्यवस्था बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी के सहयोग से सरकार गंभीरता के साथ भूमि विवाद का समाधान करेगा। दाखिल खारिज परिमार्जन से लेकर अतिक्रमण पर विचार करेगा और उसका समाधान करेगा।